जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार फ्रेंड्स, जीडीपी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं कमल ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं लूसेंट जीके की जो 1000 क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज शुरू की है उसके 9वें पार्ट को डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के संपूर्ण जल का केवल कितना प्रतिशत भाग उपयोग कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा 20%। भारत केवल सिंधु नदी का 20% जल ही उपयोग कर सकता है, बाकी उसे आगे पाकिस्तान के लिए छोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चिल्का झील, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आजकल तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित देश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील जो पंजाब के रोपड़ जिले में किस नदी पर बनी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सतलुज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चोलामू झील, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की जलवायु कौन सी जलवायु है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पश्चिम विक्षोभ या जेट स्ट्रीम, आपने याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 10 है, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लू, इसको लू कहते हैं, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की अधिकांश वर्षा जो कि लगभग 80% है किस मानसून के कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो है मासिनराम, आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वो किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेघालय राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो कि मासिनराम है में कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1141 सेंटीमीटर, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा काली मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 15, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, किस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लैटराइट मिट्टी में, आपने याद रखना है। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लेटराइट मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा चाय। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 51% पर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किस महान वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, आपने याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1967-68 में। क्वेश्चन नंबर 21, नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
मत्स्य उत्पादन से यानी कि मछली उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 22, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नदी जोड़ो परियोजना से। तो नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण और लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है, अंगूर उत्पादन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बीटी कल्चर। अंगूर उत्पादन की विधि को बीटी कल्चर कहा जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने है, बर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केंचुआ पालन से। क्वेश्चन नंबर 25, देश में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर पंजाब राज्य पहले स्थान पर है, आपने याद रखना है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों की कृषि पर पड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गेहूं और चावल की। क्वेश्चन नंबर 27 है, खरीफ की फसलें किस महीने में बोई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जून और जुलाई में। खरीफ की फसलें जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, आपने याद रखना है। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तो किन महीनों में काटी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मार्च अप्रैल में। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 33% पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सिंचाई की प्रमुख साधन तालाब है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 31, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, कोयले के उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड राज्य में भारत में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपना देश भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का निर्माण करता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कुल्टी। कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, किस देश की सहायता से स्वतंत्रता के पश्चात 1955 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भिलाई में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ की सहायता से इस कारखाने की स्थापना की गई थी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जिसको हिंडाल्को भी कहा जाता है की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कोरबा, जो कि मध्य प्रदेश में है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के किस महानगर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मुंबई, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के गुजरात राज्य के किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का कौन सा राज्य सीमेंट के उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान पूरे भारत में सीमेंट के उत्पादन में पहले नंबर पर है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 42, कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में कहाँ पर लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 43 है, डीजल से चलने वाले रेल इंजन का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वाराणसी में, आपने याद रखना है, उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कानपुर। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा शहर है और दूसरे नंबर पर आगरा आता है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 किन दो शहरों के आपस में जोड़ता है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, आपने याद रखना है NH7।
और एक किन दो शहरों को जोड़ता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वाराणसी और कन्याकुमारी को। NH7 वाराणसी और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे GT रोड भी कहा जाता है, और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A, आपने याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में बनिहाल दर्रे के पास कौन सी सुरंग स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जवाहर सुरंग, आपने याद रखना है, जो कि एक समय भारत की बहुत सबसे लंबी सुरंग थी, लेकिन आजकल भारत की सबसे लंबी सुरंग चेन्नानी नाशरी है, जो भी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, आज की वीडियो का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाएगा? तो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, आपने याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य भारत का सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है, आपने याद रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। और साथ में ही आप मेरे यूट्यूब चैनल GDP GK स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम की अपनी ID यहाँ पे दी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।